प्रस्तुत पाठ एक कहानी यह भी मन्नू भंडारी द्वारा लिखित आत्मपरक शैली में आत्मकथ्य है, जिसमें लेखिका ने उन व्यक्तियों और घटनाओं के बारे में लिखा है जिन्होंने उनके लेखकीय जीवन को प्रभावित किया है। इस अंश में लेखिका के किशोर जीवन की घटनाओं के साथ उनके पिताजी और उनके कॉलेज की प्राध्यापिका शीला अग्रवाल का नाम विशेष रूप से उभर कर आया है। लेखिका द्वारा एक साधारण लड़की के असाधारण बनने की आरंभिक जो पड़ाव थे इनको प्रकट किया है। इसके अलावा सन 1946 और 47 की आज़ादी की लड़ाई में उनकी जो भागीदारी थी, उत्साह, ओज और संगठन की क्षमता और विरोध करने के जो तरीके हैं, इनका प्रभावपूर्ण वर्णन है। लेखिका बताती हैं कि उनका जन्म मध्य प्रदेश के भानपुरा में हुआ था, लेकिन उन्हें याद है कि अजमेर में जहां पिता रहते थे वहां अव्यवस्थित ढंग से फैली पुस्तकों, पत्रिकाओं के बीच पिताजी की कुछ ना कुछ पढ़ते रहने की आदत थी या उन्हें डिप्रेशन देते रहते थे, इसका भी जिक्र किया है। सबकी इच्छाओं और पिताजी की आज्ञाओं का पालन करती हुई बेपढ़ी माँ भी रहते थे। पिताजी अजमेर से पहले जब इंदौर में रहते थे वहां उनकी प्रतिष्ठा थी। वे कांग्रेस के साथ समाज सुधार के कार्यों में लगे रहते थे। वे केवल शिक्षा के उपदेश न देकर विद्यार्थियों को अपने घर पढ़ाया भी करते थे। इस तरह उनकी दरिया दिली के खूब चर्चे होते थे। एक ओर वे बेहद कोमल और संवेदनशील थे, तो दूसरी ओर बेहद क्रोधी और अहमवादी थे। आर्थिक संकट के कारण पिताजी इंदौर से अजमेर आ गए। यहाँ आकर उन्होंने अंग्रेजी हिंदी का शब्दकोश इस कार्य को पूरा किया, जिससे यश और प्रतिष्ठा तो बहुत मिली, किंतु अर्थ अर्थात धन नहीं मिला और गिरती हुई आर्थिक स्थिति ने उन्हें निचोड़ कर रख दिया। आर्थिक विषमता का प्रभाव बच्चों पर ना पड़े, इसका हमेशा प्रयास करते रहे और दूसरी ओर अभावों की ओर खिसकते जाने के कारण उत्पन्न जो क्रोध था वो माँ पर बरसता रहता था। अपनों के हाथों से गहरी चोट खाए हुए पिताजी का विश्वास अब शक्की हो गया था। इतना शक्की स्वभाव कि उसकी चपेट में हम सब, लेखिका आदि भी आते रहते थे। लेखिका बताती है कि पिताजी के अनजाने अनचाहे व्यवहार ने मेरे अंदर हीन ग्रंथियां जन्म दे दी थी। गोरा रंग पिताजी की कमजोरी थी और मैं काली थी। मुझसे 2 साल बड़ी खूब गोरी बहन सुशीला से मेरे हर बात में तुलना करते थे और उसकी प्रशंसा करते थे, जिससे मेरे हृदय में हीन भावना की ग्रंथि पैदा हो गई कि नाम, सम्मान और प्रतिष्ठा पाने के बावजूद भी आज तक उससे उभर नहीं पाई। यही कारण था कि हीन भावना के रहते अपनी किसी भी उपलब्धि पर भरोसा नहीं कर पाई हूँ। आज भी उनके शक्की स्वभाव की झलक अपने अंदर भी देखती हूँ। ये अतीत आज भी भीतर जड़ जमाए बैठा है। लेखिका की माँ पिताजी के स्वभाव के ठीक विपरीत थी। उनमें धैर्य और सहन शक्ति अपेक्षा से अधिक था। पिताजी की हर जाति को अपना भाग्य और बच्चों की हर उचित अनुचित फरमाइश और जिद को सहज भाव से पूरा करती थी। उन्होंने जिंदगी भर अपने लिए कुछ नहीं मांगा, ना चाहा, केवल दिया ही। सभी भाई बहनों का लगाव उनकी सहानुभूति के कारण उन्हीं के प्रति था। इतने पर भी उनका त्याग और उनकी सहिष्णुता मेरे लिए आदर्श नहीं बन सकी। लेखिका याद करती है कि अपने जमाने में घर की दीवारें पड़ोस तक फैली रहती थी। सभी परिवार के हिस्से होते थे। बचपन में खेले जाने वाले खेल की सीमा परिवार की दीवारें थी और सीमा संपूर्ण पड़ोस तक जाती थी। अपने बचपन के समय में पड़ोस कल्चर को याद करके महानगरों के फ्लैट कल्चर को देखकर सुकून मिलता है कि वे दिन कितने अच्छे थे। उसकी अपनी कहानियों के पात्र वे ही हैं जिनके साथ किशोरावस्था की यादें जुड़ी हुई हैं। इतने वर्ष बीत जाने पर भी उनकी भाव भंगिमा, उनकी भाषा बिना किसी प्रयास के बड़े सहज भाव से कहानियों में उतरते चले गए। लेखिका बताती है कि उस समय के दास साहब
महाभोज में इतने वर्षों बाद कैसा एकाएक जीवित हो उठे, ये मेरे लिए भी आश्चर्य का विषय था। लेखिका बताती है कि बड़ी बहन की शादी हो जाने और दोनों भाइयों के पढ़ाई के लिए बाहर जाने के बाद उन्हें अपने वजूद का एहसास हुआ। पिताजी यद्यपि मेरी योग्यताओं और क्षमताओं को रसोई तक सीमित करना चाहते नहीं थे, किंतु घर में आए दिन राजनैतिक पार्टियों और जमावड़ों को सुनने में अवश्य अवसर दिया करते थे और उन चर्चाओं की पार्टियों की नीतियां और आपसी विरोध मतभेद तो समझ में आते नहीं थे, किंतु देशभक्त शहीदों की कुर्बानियों के चर्चाओं से मन जरूर आक्रांत रहता था। कॉलेज के फर्स्ट ईयर में प्राध्यापिका शीला अग्रवाल से मेरा परिचय हुआ। उन्होंने साहित्य संसार में प्रवेश करने की प्रेरणा दी और एक के बाद एक शरद, प्रेमचंद, जैनेन्द्र, अज्ञेय, यशपाल, भगवती चरण वर्मा के साहित्य को पढ़ती चली गई और शीला अग्रवाल से बहस करती हुई उस उम्र में जितना समझ सकती थी उतना समझा। देश की स्थितियों को जानने समझने का जो सिलसिला पिताजी ने शुरू किया था, उसे शीला अग्रवाल जी ने सक्रिय भागीदारी में बदल दिया था। वैसे भी सन 1946-47 के दिन में घर में बैठे रहना संभव नहीं था। प्रभात फेरियां, हड़तालें, जुलूस, भाषण हर शहर का चरित्र था और पूरे दमखम के साथ इनसे जुड़ना हर युवा का उन्माद था। मैं भी युवा थी और शीला अग्रवाल की जोशीली बातों ने रगों में बहते खून को लाभे में बदल दिया था। एक ओर शहर में बवंडर मचा हुआ था तो दूसरी ओर मेरे घर में मैं हड़तालें कराती, नारे लगवाती, सड़कें नापती। ये सब पिताजी को अच्छा नहीं लगता। पिताजी के क्रोध को चिंता किए बिना उल्टा उनसे बहसें करने लगी। फिर ये सिलसिला शुरू हो गया। राजेंद्र के साथ शादी के बाद भी ये सिलसिला चलता रहा। मेरी कॉलेज से पिताजी के लिए पत्र आया कि आप आकर मिले और बताएं कि मेरी गतिविधियों के कारण अनुशासनात्मक कार्रवाई क्यों न की जाए। पत्र पढ़ते ही पिताजी आग बबूला हो गए और कहने लगे, ये लड़की मुझे कहीं मुंह दिखाने लायक नहीं छोड़ेगी। गुस्से में भन्नाते हुए गए थे और मैं डर के कारण पड़ोस में जाकर बैठ गई। लौट कर आए थे तो खुश थे। कहाँ तो पिताजी जाते समय मुंह दिखाने की बात कर रहे थे और कहाँ बड़े गर्व से ये कहकर आए कि ये तो पूरे देश की आवाज है, इस पर कोई कैसे रोक लगा सकता है। बेहद गदगद होकर पिताजी सुनाते रहे और मैं अवाक थी। मुझे अपने कानों पर विश्वास नहीं हो रहा था और ना आंखों पर। एक बार आजाद हिंद फौज के मुकदमे के सिलसिले में कॉलेजें, स्कूल और दुकानों के लिए हड़ताल का आह्वान था। छात्रों का एक बड़ा समूह लोगों को हड़ताल के लिए प्रेरित कर रहा था। अजमेर के चौपड़ बाजार पर विद्यार्थी इकट्ठे होकर भाषणबाजी कर रहे थे। इसी बीच पिताजी के एक दकियानूसी मित्र ने आकर उनसे मेरे बारे में कुछ बातें, मन्नू की मत मारी गई है, हड़तालें करवाकर हुड़दंग मचा रही है, इस तरह से कहकर वे तो चले गए और हमारे पिताजी बहुत ही क्रोधित होते रहे। इस सब से बेखबर मैं घर लौटी तो पिताजी के बेहद अंतरंग मित्र और अजमेर के सबसे प्रतिष्ठित और सम्मानित डॉक्टर अंबालाल जी बैठे हुए थे। उन्होंने मेरा गर्मजोशी से स्वागत किया। मैं तो चौपड़ बाजार में तुम्हारा भाषण सुनने ही भंडारी जी को बधाई देने चला आया था। क्या तुम घर में घुसे बैठे रहते हो भंडारी जी? वे धुआंधार तारीफ करते रहे और पिताजी के चेहरे पर गर्व के भाव आते जा रहे थे। भीतर जाने पर माँ ने गुस्से वाली बात बताई तो मैंने राहत की सांस ली। लेखिका याद कर रही थी कि उस समय उस उम्र में कैसा भाषण रहा होगा। ये तो डॉक्टर साहब का स्नेह था जो प्रशंसा बनकर बह रहा था। ये भी हो सकता है कि आज से 50 वर्ष पहले किसी लड़की का बेझिझक धुआंधार बोलते जाना उनकी प्रशंसा का कारण रहा होगा, किंतु पिताजी कितने ही तरह के अंतर विरोधों में जीते थे। वे एक ओर अपने विशिष्ट छवि बनाने की लालसा रखते थे तो दूसरी ओर अपनी सामाजिक छवि के प्रति भी सजग रहते थे।
कॉलेज प्रशासन ने एक और लड़कियों को भड़काने और कॉलेज का अनुशासन बिगाड़ने के आरोप में डॉक्टर शीला अग्रवाल को मई 47 में नोटिस थमा दिया, तो दूसरी ओर हुड़दंग ना मचे इसलिए जुलाई में थर्ड ईयर की क्लासेस बंद करके 2-3 छात्राओं का प्रवेश निषिद्ध कर दिया। फिर तो कॉलेज के बाहर रहकर हुड़दंग मचाया। कॉलेज वालों ने अगस्त में थर्ड ईयर क्लासेस खोल दिए। जीत की खुशी हुई, परंतु चिर प्रतीक्षित खुशी के सामने ये खुशी कम थी। चिर प्रतीक्षित खुशी थी 15 अगस्त 1947 की खुशी और हमारे आजाद देश की खुशी।